सभी साथियों को जय हिंद। आप सब लोगों का स्वागत। साथियों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, फोनेटिक्स, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल जो आर्टिकल होगा वो द विलेज इज स्टिल रेलेवेंट ये होगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि गांव आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार की जो संकट की घड़ी है उसमें बताया गया है कि गांवों का कितना महत्व होता है, किस प्रकार की हमारी जो पॉलिसीज हैं वो गांवों के प्रति ठीक नहीं रही। इस प्रकार का एक आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल, हम इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल शुरू करने से पहले आज से हमने तय किया है कि कुछ बच्चे जो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखते हैं और यदि हमें लगता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन आवश्यक है तो उसको हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का जो किसी बच्चे का क्वेश्चन है वो पूछा है कि सर सच का यूज, उमेश चौधरी बच्चे का नाम है, उमेश ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर सच जो वर्ड है, सच जो डिटर्मिनर है, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होना चाहिए या प्लूरल के साथ होना चाहिए या अनकाउंटेबल के साथ होना चाहिए, किस प्रकार से इसका यूज किया जाना चाहिए, इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसका जवाब हम पहले आपको दे देते हैं, उसके बाद में आज का आर्टिकल शुरू करेंगे। बेटा, सच का जो यूज है, इसका यूज किसी भी प्रकार के आर्टिकल के साथ किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के नाउन के साथ, सॉरी, किसी भी प्रकार के नाउन का मतलब है सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा तो फिर आप लोगों को उस सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे? सी कैनॉट मेक, इस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है, सी कैनॉट मेक सच ए प्लान, सी कैनॉट मेक सच ए प्लान, सच ए प्लान, ये देखो ये लिख दिया हमने, सच ए प्लान। क्या लिखा हमने? सच ए प्लान। यानी सच का प्रयोग यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां सच एन आइडिया भी हो सकता है। क्या हो सकता था? सच एन आइडिया, IDEA, क्योंकि ये देखिए सिंगुलर है तो इससे पहले क्या होगा? एन का हो गया। वहां प्लान था तो हमने किसका प्रयोग कर दिया? ए का प्रयोग कर दिया। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि सच का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ भी किया जा सकता है। जिस तरह से देयर बिजनेस इज टू इन्वेस्टिगेट सच प्रॉब्लम्स, देयर business, BUSINESS, their business is to investigate, INVESTIG, to investigate, GAT, investigate such problems, सच प्रॉब्लम्स, PR, ये प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सच प्रॉब्लम्स, तो यानी सच के साथ हमने क्या लिख दिया? प्रॉब्लम्स भी लिख दिया। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि सच का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल के साथ होगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। उनका बिजनेस इज टू इन्वेस्टिगेट, उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, इस प्रकार की समस्याओं की इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है। तो सच प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है? हाँ, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है। जिस तरह से सच बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, सच बिहेवियर, BEHAVIOR, सच बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए सच बिहेवियर, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं उमेश के साथ बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सच का प्रयोग के आर्टिकल द की तरह किसी भी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आपके भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम दूसरे दिन उसको करेंगे। अब आज का जो ये सेशन हमारा रहेगा, इसमें ये इसकी देखिएगा, यहां से हम शुरू करते हैं। द विलेज, बहुत शानदार आर्टिकल है, आप समझिएगा। द विलेज इज स्टिल रेलेवेंट, द विलेज इज स्टिल रेलेवेंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि द विलेज क्यों आया। आर्टिकल द का प्रयोग
सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, तो क्या किसी विशेष, अक्सर ये पढ़ाया जाता है, अक्सर ये समझाया जाता है कि आर्टिकल द का प्रयोग केवल डेफिनेट होने की स्थिति में किया जाता है, विशेष होने की स्थिति में किया जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि किसी विशेष गांव की बात कर रहा है? नहीं, विशेष गांव की बात नहीं कर रहा है। द विलेज इज है स्टिल अभी भी, रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, अभी भी उनका महत्व है, अभी भी उनका वो विशेषता है, उनकी जरूरत है, उनकी आवश्यकता है, अभी भी वो प्रासंगिक है। हम यहां आते हैं वापस, द का प्रयोग जब सिंगुलर के साथ किया जाता है तो ये जाति बताने के लिए भी किया जाता है। द विलेज का मतलब यहां हो जाता है सारे गांव, ठीक है। गांव यहां जनरल बात कर रहा है, सामान्य गांव यानी गांवों की, सभी गांवों की बात कर रहा है। जाति विशेष को बताने के लिए, क्लास को बताने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। द विलेज का मतलब कोई विशेष गांव नहीं है, पूरी की पूरी जाति के लिए प्रयोग किया गया है द विलेज। दोबारा समझिएगा, जिस तरीके से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय क्या है भी, एक यूजफुल एनिमल है। बहुत पुराना सेंटेंस, आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं। यहां द काउ का मतलब ये नहीं कोई विशेष गाय की बात नहीं कर रहा है, सभी गायों की बात कर रहा है, गाय की सामान्य अर्थ में इसकी बात कर रहा है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। ये सिंगुलर होता है, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। विशेष के लिए तो किया जाता ही है, वो अलग बात है, लेकिन पूरी जाति की तरफ इशारा करने के लिए सिंगुलर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, आर्टिकल ए का प्रयोग भी इसी सेंस में होता है। ए का प्रयोग भी जाति बताने के लिए किया जाता है, एवरी के सेंस में किया जाता है। द का प्रयोग भी जाति बताने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि ये प्लूरल होता, अगर ये प्लूरल होता तो ऐसे होता, काउज आर यूजफुल, काउज आर यूजफुल। ऐसी स्थिति में आप क्या नहीं लिखेंगे, द काउज नहीं लिखेंगे। द काउज यदि लिखेंगे तो फिर ये जाति की तरफ नहीं इशारा कर रहा होगा, ये कुछ विशेष गायों की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो ये था आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आज का। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? आर्टिकल द का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक बात और है कि इसको द बोला जाए, दी बोला जाए, दा बोला जाए, तो इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना लेंगे। आप इतना जान लें कि यहां इसको द बोला जाना चाहिए, यदि इसके बाद में कॉन्सोनेंट है तो इसको द बोला जाना चाहिए, और यदि इसके बाद में वाउल साउंड है तो इसको दी बोला जाना चाहिए। कैसे? इस तरह से दी, आगे यदि आपको वाउल ई डबल जी एग, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? दी लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे जिस तरह से ये है दी, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, ठीक है। तो आप यहां इसको द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको दी बोलेंगे, दी एलिफेंट। क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट। समझ में आ रही है? ये इसके, हालांकि हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें और डिटेल से समझाएंगे। अभी आप ये जान लो कि इसको क्या बोलना है, द बोलना है। द विलेज, इसको भी विलेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विलेज बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? विलेज पढ़ेंगे। द विलेज इज स्टिल, अभी भी। स्टिल क्या है? अभी भी। स्टिल यहां एडवर्ब है। स्टिल क्या है भैया? एडवर्ब है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। रेलेवेंट, प्रासंगिक, गांव अभी भी प्रासंगिक हैं, गांव अभी भी महत्वपूर्ण है, गांवों की अभी भी आवश्यकता है। स्टिल वर्ड जो है, इसके ऊपर थोड़ी ग्रामर की कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर देते हैं। स्टिल, एस टी आई डबल स्टिल, जब ये एडवर्ब होती है तब इसका मतलब होता है अभी भी, ठीक है। जिस तरह से सी स्टिल लिव्स विद, सी स्टिल, एस टी आई डबल सी स्टिल लिव्स, एल आई वी ई एस, लिव्स विद हर पेरेंट्स, वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। स्टिल यानी अभी भी। जब स्टिल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए, स्टिल का प्रयोग किसके रूप में किया जाए? एडजेक्टिव के, ए डी, एडजेक्टिव के रूप में किया जाए स्टिल का प्रयोग, तब इसका मतलब होता है शांत, नॉट मूविंग, हिलचल नहीं होती है, तब उसको क्या कहते हैं? स्टिल कहते हैं। और फिर इसके एग्जाम्पल हो जाता है जिस तरीके से स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, शांत पानी, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। स्टिल का मतलब होता है कोई मूवमेंट नहीं होना। यहां जो स्टिल है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या भैया? एडजेक्टिव है। तो यहां इसका मतलब अभी नहीं होता है, यहां क्या है? यहां शांत है। और वहां जो वर्ड था वो मैंने आपको समझा दिया। द विलेज इज स्टिल रेलेवेंट, गांवों को अभी भी प्रासंगिक हैं, गांवों की अभी भी
आवश्यकता है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। एज, जैसा कि एज द पेंडेमिक, पेंडेमिक आप जानते हैं, द पेंडेमिक भी लगा दिया। कौन सी महामारी? वैश्विक महामारी का जिक्र है। कौन सी महामारी का? कोविड-19 का जिक्र है, इसलिए इससे पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया। एज पेंडेमिक क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट का समय। ए टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, बहुत समस्या का समय, संकट का समय, आपदा जिसको कहते हैं। एज द पेंडेमिक क्राइसिस सॉल्व्स, जैसा कि हमें ये आपदा का संकट दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। विलेजेस, विलेजेस, ये देखिएगा, आप इसको समझिएगा, यहां प्लूरल है ये, ठीक है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन जब पूरी जाति, पूरी रेस, पूरी क्लास की तरफ इशारा करता है, तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। यदि वो ही नाउन सिंगुलर हो और पूरी जाति की तरफ इशारा करता हो, पूरी क्लास की तरफ इशारा करता हो, तब उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यहां नहीं हुआ। देखिएगा, एज द पेंडेमिक क्राइसिस सॉल्व्स, जैसा कि वैश्विक महामारी का संकट हमें दिखा रहा है। विलेजेस हैव अ राइट, उनका भी अपना एक अधिकार है। टू फ्लरिश, क्या करने का? फ्लरिश करने का। फ्लरिश का मतलब होता है टू डेवलप, उनको भी विकसित होने का अधिकार है। एज, किसके रूप में? एज यानी के रूप में। एज हैबिटेशंस विद, हैबिटेशंस का मतलब होता है निवास स्थान। एज हैबिटेशंस विद देयर ऑन, विद देयर, देयर किसके लिए आया है? विलेजेस के लिए। किसके लिए आया भाई? विलेजेस के लिए। एज हैबिटेशंस किसके रूप में? निवास स्थान के रूप में। विद देयर ऑन, अपने खुद के डिस्टिंक्टिव, विशिष्ट, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, विशेष, फीचर, सुविधाएं, अपनी विशिष्ट सुविधाओं के साथ उनको भी विकसित होने का अधिकार है एक निवास स्थान के रूप में। यानी गांवों का भी, ये किसने दर्शा दिया है अभी? ये दर्शाया है पेंडेमिक क्राइसिस, अभी जो वैश्विक महामारी का संकट चल रहा है, इसने ये हमें दिखा दिया है कि गांवों का भी, विलेजेस हैव राइट, गांवों को भी अधिकार है टू फ्लोरिश, विकसित होने का। एज हैबिटेशंस, किसके रूप में? निवास स्थान के रूप में। विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स, अपनी खुद की विशिष्ट सुविधाओं के साथ, फीचर्स, सुविधाएं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को, इसको। द अपहीवल, द अपहीवल का मतलब क्या होता है भाई? अपहीवल का मतलब बिग चेंज, बिग चेंज। अपहीवल का मतलब होता है बिग चेंज, बड़ा परिवर्तन, बिग चेंज। अपहीवल का मतलब होता है बिग चेंज। द अपहीवल यानी बहुत बड़ा चेंज जो अभी आया है। कॉज्ड बाय, किसके द्वारा? जिसका कारण कौन बना है? कॉज्ड बाय, के कारण, किसके द्वारा? किसके कारण की वजह से? द नोवेल कोरोना वायरस। द अपहीवल कॉज्ड बाय, जो बड़ा परिवर्तन आया है, किसके कारण? द नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस की वजह से। शुड इंस्पायर, वो हमें इंस्पायर करना चाहिए, वो हमें प्रेरणा देना चाहिए, वो हमें प्रेरित करना चाहिए। शुड मॉडल है, इसका प्रयोग सजेशन या एडवाइस के सेंस में किया जाता है। मॉडल के बाद में वी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए देखिएगा क्या आया है? इंस्पायर आया है। द अपहीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस शुड इंस्पायर, वो हमें प्रेरणा देना चाहिए, किसकी? ए रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है वापस से उस चीज को देखना, उसकी समीक्षा करना। ए रिव्यू ऑफ पास्ट चॉइसेस, हमारी जो पुरानी चॉइसेस हैं, हमारे जो पुराने चुनाव हैं। एंड पॉलिसीज, और किन के बारे में? हमारी नीतियों के बारे में। द अपहीवल कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस शुड इंस्पायर, इसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। किसकी प्रेरणा मिलनी चाहिए? ए रिव्यू ऑफ, समीक्षा करने की। किसकी समीक्षा की? पास्ट चॉइसेस, हमारी पुराने चुनावों की सिलेक्शंस की। एंड पॉलिसीज, और हमारी पुरानी नीतियों की। सम ऑफ दीज पॉलिसीज, इनमें से कुछ, सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, हैड गेन्ड सो मच एक्सेप्टेंस, कुछ रुचियां, कुछ जो पॉलिसीज हैं इसमें, कुछ जो नीतियां हैं इनमें से, सम ऑफ दीज
हैड गेन्ड, वो प्राप्त कर चुकी हैं, गेन यानी प्राप्त करना होता है, सो मच, इतना अधिक, एक्सेप्टेंस, इतनी अधिक स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकार्यता होता है, उनको इतनी ज्यादा स्वीकार्यता मिल गई है, दैट की वन फेल्ट, वन का मतलब यहां होता है एवरी वन, वन का मतलब क्या है यहाँ, एवरी वन, की हर आदमी फेल्ट महसूस करता है, देयर वॉज नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, देयर वॉज नो पॉइंट, देयर इज नो यूज, कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेफ्ट, कोई औचित्य नहीं बचा है, कोई सार नहीं बचा है, कोई मतलब नहीं बचा है, इन क्वेश्चनिंग देम, उन पे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या देखिएगा, हमें कोरोना वायरस की वजह से जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इससे हमें इस बात के लिए प्रेरित होना चाहिए कि हम हमारी कुछ पुरानी चॉइसेस एंड पॉलिसीज की क्या कर सकें, उनकी समीक्षा कर सकें, उन पे वापस से सोच सकें। उनमें से कुछ पॉलिसीज को इतनी अधिक स्वीकार्यता मिल चुकी है, सो मच एक्सेप्टेंस, दैट की वन फेल्ट, हर आदमी महसूस करता है, दैट की देयर वॉज नो पॉइंट लेफ्ट, कोई बिंदु शेष नहीं रह गया है, इन क्वेश्चनिंग देम, उनको क्वेश्चन करने का कोई बिंदु शेष नहीं रह गया, यानी अब उन पे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखिएगा, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक आप सब जानते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड लोक स्वास्थ्य एंड एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन आर टू एरियाज, ये दो एरियाज हैं, देखो दो हो गए ना, एक पब्लिक हेल्थ और एक क्या हो गया, एजुकेशन, इसके लिए किसका प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू, ये दो एरियाज हैं, इन विच, जिनमें, किनमें, इन दो एरियाज में, इंडिया टुक ए डिसाइसिव टर्न, भारत ने एक निर्णायक मोड़ लिया, इंडिया टुक ए डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, डिसाइसिव का मतलब क्या होता है भाई, निर्णायक, भारत ने एक निर्णायक टर्न लिया, एक मोड़ लिया, कब, इन द 1990s में, कब भाई, 1990 के दशक में, इन 1990s में, कब, 1990 में भारत ने इन दो एरियाज में, कौन कौन से दो एरियाज में बेटा, पब्लिक हेल्थ में, और दूसरा एरियाज कौन सा है, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू एरियाज, ये दो एरियाज हैं इन विच इंडिया टुक अ डिसाइसिव टर्न, भारत ने एक निर्णायक मोड़ लिया, कब लिया, इन 1990s में लिया, ठीक है, इन द 19, वेन, जब, वेन सेवरल स्टेट्स, सेवरल यानी अनेक, स्टेट्स यानी आप सब जानते हैं, इतना ध्यान रखना है कि सेवरल के बाद में, सेवरल के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, VARIOUS, वेरियस के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, मैनी का तो आप जानते हैं, उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए। वेन सेवरल स्टेट्स, जब बहुत सारे राज्य, अलग अलग राज्य, विभिन्न राज्य, अनेक राज्य, डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू, क्या तय किया अभी, स्टॉप गिविंग परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स, क्या देना बंद किया, उन्होंने ये तय किया, डिसाइडेड तय किया, टू स्टॉप, बंद करना, गिविंग क्या बंद करना, देना, क्या देना, परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स, परमानेंट स्थायी नियुक्ति पत्र, यानी सरकारी नौकरी देना, सरकारी नौकरी के जो परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं, यानी सरकारी नियुक्ति, स्थायी सरकारी नियुक्ति देना, क्या करना, बंद करना, किनको, टू डॉक्टर्स एंड टीचर्स, किनको भी, डॉक्टर्स एंड टीचर्स को, इन द मिड 1990s, 1990 के दशक के मध्य, उनके बीच में, दे वर गाइडेड, दे कौन भी, दे वर गाइडेड बाई एन आइडियोलॉजिकल, गवर्नमेंट्स और स्टेट्स, सेवरल स्टेट्स के लिए दे आया, देखो, दे वर गाइडेड, वे गाइडेड थे, निर्देशित थे, बाई एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, वैचारिक परिवर्तन, शिफ्ट का मतलब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वैचारिक परिवर्तन, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, वैचारिक स्थानांतरित कह दो, परिवर्तन कह दो, वे किससे गाइडेड थे भी, विचारधारा के परिवर्तन से थे, एट नेशनल लेवल, कहां पर, राष्ट्रीय स्तर पर, टुवार्ड्स किसकी तरफ, अलाउिंग हेल्थ एंड एजुकेशन टू बी ओपन्ड, कि अलाउ किया जाए किनको, हेल्थ एंड एजुकेशन को, टू बी ओपन, खोले जाने के लिए,
फॉर प्राइवेट इंटरप्राइज, प्राइवेट निजी इंटरप्राइज उद्यमियों के लिए इसको खोला जाना चाहिए। दोबारा एक बार वापस से समझो। यहां लिखा हमने वेन सेवरल स्टेट डिसाइडेड, जब अनेक राज्यों ने ये तय किया टू स्टॉप गिविंग, कि वो बंद करेंगे देना क्या, परमानेंट अपॉइंट लेटर्स, किनको, डॉक्टर्स को एंड टीचर्स को। कहाँ? इन मिड 1990s में। दे वर गाइडेड, तब वे गाइडेड थे, निर्देशित थे, बाई एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, वैचारिक परिवर्तन से। कहाँ? एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे, टुवार्ड्स अलाउिंग, किसकी तरफ बढ़ रहे थे? अलाउिंग हेल्थ एंड एजुकेशन टू बी ओपनड अप, कि अलाउ किए जाएं हेल्थ और एजुकेशन को, किसके लिए? फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेस के लिए, वे जो निजी उद्यमी हैं उनके लिए इसको खोला जाए। इसमें एक चीज समझिएगा, स्टॉप वर्ब है, स्टॉप वर्ब अपने बाद में आईएनजी लेती है। क्या लेती है भी अपने बाद? आईएनजी लेती है। जिस तरह से स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, क्या करो? आवाज करना बंद करो। तो स्टॉप वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेती है? आईएनजी लेती है, इसको जेरेंट कहते हैं। ठीक है, और तो बहुत सारी वर्ब हैं, अक्सर मैं वीडियोस में बताता रहता हूं कि जिस तरह से स्टार्ट वर्ब है, ये भी अपने साथ क्या लेती है? आईएनजी लेती है। जिस तरह से स्टार्ट राइटिंग लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? स्टार्ट राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कीप होता है, कीप वर्किंग, करते रहो। आगे देखते हैं इसमें, दिस वॉज व्यूड, इसको देखा गया, दिस वॉज व्यूड, इसको देखा गया, समझा गया, इसको माना गया, एज किसके रूप में? ए मेजर पॉलिसी रिफॉर्म, एक मुख्य नीतिगत सुधार के रूप में इसको माना गया। किसको भाई? टीचर्स और डॉक्टर्स को, किसके लिए? निजी लोगों के लिए, कि वो इसको निजी रूप में ले सकते हैं सरकारी की बजाय। तो इसको क्या माना गया? दिस वॉज व्यूड, इसको माना गया एज अ मेजर पॉलिसी रिफॉर्म, एक मुख्य, मेजर मुख्य, पॉलिसी रिफॉर्म एक मुख्य नीतिगत सुधार के रूप में माना गया। अ नेसेसरी पार्ट ऑफ, एक आवश्यक हिस्सा, पार्ट ऑफ द बिगर पैकेज, एक बड़े पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक बड़े पैकेज किसके रूप में? इसको एक मुख्य पॉलिसी सुधार के रूप में माना गया। नेसेसरी पार्ट, जो एक आवश्यक हिस्सा था बड़े बिगर पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों के एक बड़े पैकेज के एक आवश्यक हिस्से के रूप में माना गया। किसको माना गया भाई? डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर अलाउड टू ज्वाइन द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, या फिर द प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर अलाउड टू टेक देम, उनको लेने के लिए उनको अलाउ किया गया। इसको क्या माना गया? अ मेजर पॉलिसी रिफॉर्म माना गया, जो एक आवश्यक हिस्सा था किसका? ऑफ द बिगर पैकेज, एक बड़े पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों के एक बड़े पैकेज के एक आवश्यक हिस्से के रूप में इसको देखा गया, इसको माना गया। दे वर प्रेजेंटेड एज ए पैकेज, उनको एक पैकेज के रूप में प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, ऑफ ऑफरिंग, ऑफरिंग का प्रदान करते हुए, लिटिल चॉइस फॉर स्पेसिफिक एरियाज, लिटिल चॉइस, देखो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम चॉइस रह गई थी, फॉर स्पेसिफिक एरियाज। दे वर प्रेजेंटेड, उनको प्रस्तुत किया गया एज ए पैकेज, एक पैकेज के रूप में, ऑफरिंग लिटिल चॉइस, कोई चॉइस नहीं देते हुए, बहुत कम चॉइस देते हुए, फॉर स्पेसिफिक एरियाज, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कोई ज्यादा चॉइस नहीं देते हुए। हम इसको आगे देखते हैं। टेकिंग ए बैक सीट, टेकिंग ए बैक सीट, राज्य बैक सीट पे आ गया, यानी प्राइवेट जो संस्थाएं थी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस थे, उनको सारा काम दे दिया और स्टेट को लगा कि वो आराम से बैक सीट पे आ सकता है। द न्यू बज, बज का मतलब यहां होता है BUZZ, एक तो बज आप जानते हो वर्ब होती है, मक्खियों की भिन भिनहाट को भी बज कहते हैं, BUZZ वो वर्ब होती है, लेकिन यहाँ क्या है? नाउन है, न्यू बज। देखो ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है, तो इसका मतलब होता है बज का एक्साइटमेंट। द न्यू बज, एक नया एक्साइटमेंट था, ये नया जोश था, नया उत्साह था ये। द न्यू बज वॉज पब्लिक, नया जो वॉज था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जो नई एक्टिविटीज आ रही थी, अब जो नया जोश आ रहा था, बज का मतलब होता है एक्टिविटीज, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वे एक्टिविटीज जो पूरे जोश के साथ हों उसको बज कहते हैं। द न्यू बज वॉज, वो था क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जो नया
एक्टिविटी जो आ रही थी, जिसके प्रति लोगों का बहुत उत्साह था, वो क्या थी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती। इट कवर्ड एवरीथिंग, इसने हर चीज को कवर कर लिया। किसने कर लिया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने। इट कवर्ड, इसने कवर कर लिया एवरीथिंग, हर चीज को, फ्रॉम रोड्स टू स्कूल्स, रोड से लेके स्कूल तक सब चीजों को किसने कवर कर लिया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चक्कर में सारी चीजें आ गई। द फॉर्म इट टुक, द फॉर्म, जिस रूप को, द फॉर्म इट टुक, जो रूप इसने लिया, जो शेप इसने लिया, द फॉर्म इट टुक मेड इट एम्पली क्लियर। मेड यानी इसको बना दिया, एम्पली पर्याप्त रूप से, एम्पल होता है AMPLE, एम्पल सफिशियंट होता है, पर्याप्त होता है, उसकी एडवर्ब बनाई हुई है एम्पली क्लियर। द फॉर्म इट टुक मेड इट एम्पली क्लियर, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया दैट की द स्टेट वुड टेक अ बैक सीट, कि स्टेट क्या करेंगे? बैक सीट पे चले जाएंगे। आफ्टर, किसके बाद में? इश्यूइंग ए सेट ऑफ रूल्स, इश्यूइंग यानी जारी करके, ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट जारी करके कहाँ चले जाएंगे? बैकसीट पे चले जाएंगे। और वो इश्यूइंग ए सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स जारी करके, किनके लिए? फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स, प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए कुछ नियम उनको जारी कर दिए जाएंगे। और राज्य कहाँ चला जाएगा? बैकसीट पे चला जाएगा। वाइल, जबकि द स्टेट्स, जबकि राज्य के खुद के, स्टेट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य के अपने खुद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आधारभूत संरचना है, विल श्रिंक, और इससे क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा, रिड्यूस्ड। श्रिंक का मतलब होता है REDUCD। क्या होगा? देखिए, इसने जिस प्रकार का रूप लिया, जिस प्रकार की इस व्यवस्था बनी, इससे ये स्पष्ट हो गया, एम्पली क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होगा। ये क्या हो गया कि द स्टेट वुड टेक अ बैक सीट, स्टेट बैक सीट पे चला जाएगा, क्या करके? आफ्टर इश्यूइंग ए सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों को जारी करके, किसके लिए? प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए कुछ नियम दे देंगे, और आप कहाँ? बैक सीट पे चला जाएंगे। जबकि ऐसा करने से क्या होगा? द स्टेट्स ओवन, राज्य के अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो ढांचा है, विल श्रिंक, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। ये बात क्यों आई अभी? कि डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस आर्टिकल के अनुसार उतना ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं जितना किया जाना चाहिए। तो अब लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए था। शून इनफ, पर्याप्त, शून यानी शीघ्र ही, इनफ यानी पर्याप्त। कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है प्रभावी लागत उपाय, यानी कम लागत आए, ऐसा प्रभावी लागत उपाय। बिकेम, ये हो गए, द प्रायोरिटी, प्राथमिकता हो गई, इन बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन दोनों में बहुत जल्दी ही क्या प्राथमिकता होगी? कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स, प्रभावी लागत उपाय जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाने लगी, यानी कम लागत से काम हो जाए, ऐसा किया जाने लगा। क्रॉनिक शॉर्टेज, लगातार, क्रॉनिक का मतलब क्या था? लगातार। शॉर्टेज, कमी आ गई, ऑफ फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का मतलब होता है ऑफिसल्स, अधिकारी होते हैं। फंक्शनरीज का मतलब ऑफिस बेयरर्स, ऑफिस होल्डर्स, कुछ भी कहें आप, अधिकारी कह दो, ऑफिसल्स कह दो। क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ फंक्शनरीज, अधिकारियों की लगातार कमी होती गई। बिकेम द नॉर्म, ये सामान्य बात हो गई। वाइल, जबकि यंग पर्सन्स लर्न टू वेट फॉर ईयर्स फॉर वैकेंसीज, जबकि यंग पर्सन, जवान जो लोग थे, लर्न, उन्होंने सीखा, टू वेट, वेट करना, फॉर ईयर्स, सालों तक उनको वेट करवाया गया, उन्होंने वेट किया। फॉर वैकेंसीज, वैकेंसीज के लिए। टू बी अनाउंस्ड, कि वैकेंसीज अनाउंस हो, इसके लिए उन लोगों ने सालों तक वेट किया, क्योंकि अब ये चीज़ बड़ी सामान्य हो गई। क्रॉनिक शॉर्टेज, किसकी? शॉर्टेज, कमी, लगातार कमी किसकी? अधिकारियों की। क्यों हो गई भी ऐसा? क्योंकि यंग पर्सन्स जो थे उनको वैकेंसीज का सालों तक वेट करना पड़ा, इस वजह से ये सब चीज़ें हो गई। वर्किंग ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्किंग करते हुए, किस पे? शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे। शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े समय के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होते हैं अनुबंध पे, थोड़े समय के अनुबंध के लिए काम करते हुए, और किसके साथ? विद लिटिल सिक्योरिटी, एकदम कम सुरक्षा के साथ, और डिग्निटी और सम्मान के साथ। बिकेम कॉमन, अब ये चीज़ बिल्कुल सामान्य हो गई। प्राइवेट में आप जाएंगे तो वहाँ न तो आपको क्या है?
जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, ना उतना सम्मान मिलता है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें क्या हो गई, सामान्य हो गई, और इसकी वजह से सरकार के पास फंक्शनरीज की क्या आ गई, कमी आ गई। सरकार के पास अब उतने ज़्यादा फंक्शनरीज नहीं बचे। चलो आज का वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।